टेढ़ी मेढ़ी बातों में मैं देव देमन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता है। और दोस्तों, इस हफ्ते हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारी बॉलीवुड की एक और बेहतरीन अदाकारा, बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकिता सोनी जी से। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान निकिता सोनी जी से। निकिता जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों में मैं देव देमन आपका स्वागत करता है। सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी बातों के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो निकिता जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों में हमारा आपसे सीधा सवाल। हमने सुना है कि आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ? या ऑफ कोर्स, ना तो मेरे मॉम डैड फिल्म लाइन में हैं और ना ही मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड फिल्म लाइन से है। सो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरे अंदर जो एक्टिंग का एक कीड़ा बोल सकते हैं जिसको, है ना, जो है, तो उसको दिखाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। और ऑफ कोर्स मैंने फिल्में की है, मुझे चांस मिला, मुझे तब मैं यहाँ पे आई हूँ और फिल्में भी की हैं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की मेहमान निकिता सोनी जी, जिनके पास भरपूर टैलेंट भरा हुआ है। और कहते हैं कि जिसके पास टैलेंट होता है उसके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारा काम है। अगर आप में से भी किसी के पास टैलेंट है तो आपका भी स्वागत है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जिसका नाम है टेढ़े मेढ़े सवाल। निकिता जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के हमारे इस सेगमेंट में मेरा आपसे पहला सवाल जी। हमने सुना है कि आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के पीछे एक डॉक्टर का हाथ है। मतलब उन्होंने ऐसी कौन सी दवाई का डोज दिया था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गई? ऑफ कोर्स डोज तो दिया था, और मुझे नहीं बल्कि मेरे पापा को, कि आपकी बेटी अच्छी दिखती है तो आप उसको फिल्म लाइन में क्यों नहीं डालते या फिर मॉडलिंग में क्यों नहीं डालते, काइंड ऑफ बातें हुई थी पापा के साथ जब मैं छोटी थी। तो पापा ने वो पता नहीं क्या डोज पापा को दे दिया। पापा के दिमाग में सिर्फ एक बात घुस गई कि मेरी बेटी को एक्टर बनाना है। तो पीयूष पंचाल सर करके डॉक्टर थे जो हमारे घर के बिल्कुल बाजू में रहते थे, उन्होंने पापा को ये बोला था और पापा ने ये बात मान ली। और न्यूज़पेपर में न्यूज़ कटिंग में पहले आते थे कि कलाकार चाहिए या एक्टिंग क्लास है, इतने पैसे भर के आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो करके पापा ने मुझे उसमें डाल दिया था उनके कहने पे। आफ्टर दैट पूरी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और ऑफकोर्स मेरी लाइफ में डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रहा है साथ सरकार। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप कंप्लीटली बेस्ड हैं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है निकिता जी, रमली रिक्शा वाली आपकी पहली फिल्म थी? पहली तो नहीं कह सकते, बट उससे पहले भी मैंने फिल्में की थी। बट रमली रिक्शा वाली मेरी पहली फिल्म थी जो हिट गई थी। एंड वो फिल्म हिट जाने के बाद पूरी गुजरात में सर ऑटो पे मेरे फोटोज लगे थे। आज भी है वो फोटोज, कुछ लोग आज भी नहीं निकालते। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल खत्म नहीं होगा। रमली रिक्शा वाली जब आप कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि अगर इन केस अगर ये मूवी नहीं चली तो रिक्शा चलाकर तो आप अपना घर चला ही लेंगी, ऐसा कुछ दिमाग में थॉट था? सर ऐसा तो ऑफ कोर्स कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, रिक्शा चलाना भी एक काम ही है। तो वो रमली रिक्शा वाली की जो कहानी थी तो काइंड ऑफ थी कि एक औरत जो है वो रिक्शा चला के अपना पूरा घर परिवार कैसे चलाती है, उसी की पूरी कहानी। तो मैं क्यों नहीं चला सकती? मैं भी तो एक लड़की हूँ, एक कभी औरत बनूंगी मैं भी। बिल्कुल। और हम भी आपके इस जवाब से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि सभी तरफ आज भारत में हर जगह पर यही कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें जोर देना चाहिए। और जैसे कि निकिता जी ने जो एक कैरेक्टर किया है रमली रिक्शा वाली में, ये काफ़ी डेडिकेटेड वुमेन होती है जो अपने परिवार के लिए रिक्शा तक चला लेती है और जैसे तैसे करके अपने परिवार को पालती भी और आगे भी बढ़ाती है। तो चलिए हम भी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निकिता जी, हमने सुना है कि आप जैसे कॉलेज में एंट्री करती थी तो वहाँ के लड़के आपको हीरोइन कह के बुलाते थे। हाँ, इवन आपने हीरोइन बुलवाने के लिए उनका कैंटीन में चाय और समोसे का अकाउंट भी खुलवा दिया था। नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी ऐसा मैंने चाय समोसा ये अकाउंट नहीं खुलवाया। बट हाँ, ये है कि मैं जब भी कॉलेज में जाती थी तो हीरोइन आई करके लोग बात करते थे और मतलब वहाँ पे कोई दोस्त नहीं बना मेरा, बिकॉज हीरोइन आई बस हीरोइन की तरह मेरे को ट्रीट किया उन्होंने। तो हाँ, ये बात तो है।
मतलब चाय समोसे आप खिला। ये बात गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। तो दोस्तों ये जो रूमर है ये बिल्कुल रूमर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाय समोसे ये खिलाती भी थी पिलाती भी थी, लेकिन दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हीरोइन तो वैसे भी ये बनी चुकी है, अब प्राउडली आप कह सकती हैं क्या आई एम एक्ट्रेस। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ओके दोस्तों, निकिता जी हमारा अगला सवाल। हमने सुना है कि आप अलादीन का जिन ढूंढने गई थी, लेकिन आपको जिन तो नहीं मिला, आप कुछ और ही लेकर आ गई थी। उस दिन का क्या राज है? या ऑफ कोर्स वो एक लंबी कहानी है। और हुआ ये था कि मैं जब छोटी थी तो मेरे को ऐसा होता था कि किसी डॉग को या किसी एनिमल को या किसी ज़रूरतमंद लोगों को मैं जब हेल्प नहीं कर पाती थी और देखती थी कोई प्रॉब्लम में है लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा होता था काश मैं इनकी हेल्प कर पाती। ऐसा मुझे बहुत बार होता था, तो मैं बोला काश मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ। तो कुछ लोगों ने बोला कि मतलब जीन होते हैं करके, सुना था मैंने भी, और लोग भी मुझे बोलते थे कि जीन होते हैं, हम अपने आप को उनको सौंप दो तो शायद वो अपना काम करे, हम जो बोलेंगे वो करेंगे, ऐसा करके मैंने सुना था। फिर मैंने सर्च किया कि व्हाट जीन क्या होता है, फिर जीन कैसे मिलता है, और गूगल पे सर्च करने लग गई। एंड तब मुझे पता चला कि जीन जो है वो मिलते हैं, कुछ उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो उसमें लिखा था कि आपको ओपन कब्रिस्तान जाना है और वहाँ पे कुछ 1-2 श्लोक थे या कुछ तो था समथिंग, वो बोलना है और मन से बोलना है कि आपको ज़रूरत है जीन की करके, मन से आपको उसको बुलाना है करके। मैंने बोला ठीक है, जो भी हो जाए मैं करूँगी। मैंने सर्च किया गूगल पे कि ओपन कब्रिस्तान इन इंडिया, तो मुझे हैदराबाद का कब्रिस्तान मिला जहाँ पे बीच में रोड है और आसपास पूरा खाली इलाका है और कब्रिस्तान है आसपास, बीच में रोड है, वैसा इलाका मुझे मिला। तो फिर मैं वहाँ पे सर गई पापा को और सबको झूठ बोला मैंने कि पापा मुझे हैदराबाद जाना है, साउथ फिल्मों में मैं ट्राई करने जा रही हूँ, मुझे जाने दो करके। तो पापा ने ऑफकोर्स जाने दिया। एंड वहाँ गई तो मैं 2 दिन तक, सर आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन शाम को 6:30 बजे जाती थी, सुबह में 6:30 बजे रिटर्न आती थी घर पे। 2 दिन तक मैं ऐसे रही कब्रिस्तान में। यस, और सिर्फ जीन को ढूंढने के लिए, और शायद मिल जाए मुझे। मतलब मेरा दिमाग सिर्फ 2-3 महीने तक सिर्फ दिमाग में सिर्फ जीन हो रहा था। बस चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को सौंप दूंगी, बस मुझे जीन चाहिए ताकि मेरे कहने पे वो पूरा सबको अच्छा कर दे, एनिमल्स को अच्छा कर दे, जरूरतमंद लोगों को अच्छा कर दे। तो फिर वहाँ से जीन तो मुझे नहीं आया हाथ सर, बट 1-2 दिन बाद फिर पापा का फ़ोन आया कि दादाजी एक्सपायर हो गए हैं तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं चली गई वापस गुजरात। और मैं सो रही थी मेरे बेडरूम में, तो सर आप नहीं मानोगे 3-4 लोग ऐसे मेरा गला दबा रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं, पैर खींच रहे हैं। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी बहन बाजू में सो रही है लेकिन मैं उसको उठा भी नहीं पा रही हूँ। मतलब उस टाइप का मेरे साथ हो रहा था। कुछ लोग गले दबा रहे, जोर से पैर खींच रहे, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं। डर के एक बार तो नीचे चली गई। पापा ने पूछा क्या हुआ, रो रही थी। पापा पूछा क्या हुआ, मैंने बोला सर पापा कुछ नहीं हुआ है, वो सपना देख लिया होगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि शायद बुरा सपना देख लिया होगा, बट ये चीज़ मेरे साथ लगातार होने लगी। फिर मुझे पता चल गया कि ये जीन तो लेके नहीं आई, बट कुछ और लोग आ गए मेरे साथ। फिर मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम। फिर एक शूट आया तो शूट में गई तो अदर लोकेशन चेंज होता है, तो मुझे लगा लोकेशन चेंज होगा तो शायद ये सब चीज़ें मुझे नहीं दिखेगी। तो वहाँ पे भी जब शूटिंग में मैं गई तो शूट ख़त्म करके फिर हम लोग सो रहे थे, तो वहाँ पे भी सर मुझे आंखों से दिखने लगे, लाइव दिखने लगे, और पास में कोई सोया भी है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उसको, मुझे दिख रहा है, फिर बाथरूम में छुप रहे हैं। फिर वापस सो रही हूँ मैं, चलो छुपने दो ऐसे करके सो रही हूँ, तो फिर मेरे हाथ पैर ऐसे खींच रहे हैं, गला दबा रहे हैं, फिर वापस भाग जा रहे हैं, वहाँ पे छुप जा रहे हैं। मैंने बोला फिर मैं उस दिन बहुत रोई रात में सर, कि मैंने बोला कि मैं जब वहाँ पे गई थी कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए गई थी, आप लोगों के साथ बुरा करने के लिए या किसी के साथ बुरा कुछ करने के लिए नहीं गई थी। तो अगर आपको परेशान मैंने किया है वहाँ पे तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, मुझे डराओ मत। सर उस दिन के बाद ना मुझे वो कभी दिखे और ना ही कभी मुझे महसूस हुए, बट उस दिन के बाद मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, ऐसे नहीं रहा है। उस दिन के बाद मैं एनिमल्स की हेल्प कर पाती हूँ, उस दिन के बाद मैं ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर पाती हूँ।
तो पता नहीं क्या है, बट ये कुछ तो हुआ है मेरे साथ और अच्छा ही हुआ है जो भी हुआ। उनको समझ में आया कि वाकई में आप एक अच्छी स्पिरिचुअल सोल हो और आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहती हो। शायद इसीलिए उन जिन ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन हाँ बिहाइंड द सीन आज भी वो इनके साथ हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं और इनका हाथ हमेशा ऐसा रखते हैं। लेकिन अब हमारे शो के जरिए हमारी सारी ऑडियंस को ये पता चल गया कि निकिता जी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें इन्होंने एक जिन को लेने के लिए गए थे और इनके साथ में 5 जिन आ गए। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है चाय की चुस्की। तो निकिता जी, चाय की चुस्की पे मेरा आपसे पहला सवाल, हमने सुना एक काउबॉय के बारे में, मतलब जो मतलब हेट लगाते हैं, लॉन्ग शूज पहनते हैं, हंटर साथ में रखते हैं और निकल जाते हैं बाहर। बट ये काउ गर्ल के बारे में आज तक हमने नहीं सुना। ये काउ गर्ल क्या है? आप फेमस है शायद इस नाम से। जी बिल्कुल, मैं काउ गर्ल नाम से जानी जाती हूँ बिकॉज मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था नंदी बाबा वाला। जैसे मैं उनको भोलू बुलाती हूँ, वो मेरा भोलू है, और बैल जिसको आप बोलते हो, है ना। तो उनको मैं मना रही हूँ। वो 2 दिन से आए नहीं थे, और 2 दिन से क्यों नहीं आए तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं उससे ऐसे वार्तालाप कर रही हूँ और रुठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, मुझे मना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और आंखों से आंसू हैं उनके। और फिर मतलब उस टाइप का वीडियो मेरा एक था, जो एक नहीं बहुत सारे वीडियो है वैसे तो, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, बट वो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और उस वीडियो को बाबा रामदेव जी ने, फिर मनोज मुंतसिर सर जो हैं उन्होंने शेयर किया था, फिर बहुत बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया था, बट किसी को पता नहीं है कि वो लड़की मैं हूँ। बिकॉज मैं ऐसे अलग दिखती हूँ और घर पे मैं सिंपल नारी सिंपल गर्ल जैसे रहती हूँ, तो मैं भी किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि मैं हूँ। बस वो वीडियो को देख के लोग एनिमल्स से प्यार करें, नंदी बाबा से प्यार करें। जैसे कि आप खेतों में लोग जो काम करते हैं, नंदी बाबा का उपयोग वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान लोग करते हैं। जब वो उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं खुला, उनको रखते नहीं है वो, है ना। तो ये जो मेरा और उनका जो प्रेम जो मैंने दिखाया है, तो वो वीडियो देख के और भी लोग उनसे प्यार करें, उसको छोड़े ना। तो अगर मेरे वीडियो से बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए हैं तो अच्छा है ना, जरूरत नहीं है कि वीडियो मेरा है बताने की, बट आपने पूछा है तो आज मैंने बताया। नहीं, बहुत ही इंस्पिरेशनल मतलब स्टोरी है आपकी, और मैं तो सभी से ये गुजारिश करूंगा कि हर इंसान को जानवरों से प्रेम करना चाहिए। जानवरों की जुबान नहीं होती, बट उनके इमोशंस होते हैं। जैसा कि निकिता जी ने कहा कि जब 2 दिन तक वो नहीं आए थे, उसके बाद में उन्होंने निकिता जी को मनाने की कोशिश की, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जानवरों में कितना इमोशंस होता है। यानी चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निकिता जी, हमने सुना है कि आपके घर वाले आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और अगर ये बात सही है तो ये प्लेटफॉर्म एकदम परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि अभी कुछ एपिसोड पहले इसी प्लेटफॉर्म पर देव शर्मा जी आए थे, बॉलीवुड एक्टर। अच्छा। उनके घर वाले भी उनके लिए लड़के ढूंढ रहे थे, और आप यकीन नहीं करेंगी काफी सारी कुंडलियां आई थी उनकी शादी के लिए। तो हुई शादी या नहीं? अब वो तो जब तक घर वाले एग्री नहीं होंगे तो कहाँ से। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर आप कहें तो आपके लिए भी कुंडली आ सकती है वो सारी। नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी हो चुकी है, और भोलेनाथ से, कब? शिव जी से, और मैं भविष्य में शादी नहीं करने वाली हूँ। ये मेरा डिसीजन मैंने बचपन में ले लिया था कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। एंड मैं अभी जितना भी बॉलीवुड में काम कर रही हूँ या कर रही हूँ, जब तक कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ। उसके बाद मेरा एक अलग दुनिया है, मेरी अलग चीज़ें हैं, उसमें मैं चली जाऊँगी। सो अभी तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी उसके बाद क्या करूँगी, बट शादी कभी नहीं करने वाली हूँ। ये इन्होंने बहुत ही गलत जवाब दिया है दोस्तों। मतलब हमारी ऑडियंस का और हम लोगों का तो मतलब आपको ख्याल रखना चाहिए। एक बात बताएं, मैं बोल रही हूँ मेरी शादी हो गई है, तो फिर दूसरी शादी कोई करता है क्या? हाँ, वो एक आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि कोई दूसरी शादी नहीं करता है, लेकिन आपने शादी भी तो महादेव से की। जी, महादेव से। और
महादेव से की हुई शादी तो इस दुनिया में क्या, इस पूरे संसार में कोई भी नहीं तोड़वा सकता भाई, है नहीं। चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमने तो यहाँ तक सुना है कि रोश मूवी में आपने एक्शन सीक्वेंस भी की, तो आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? सर सच बताऊं तो रोश फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस हैं स्क्रिप्ट में नहीं थे। ओके। फिर ऑन सेट कुछ डायरेक्टर सर ने, जयवीर पंगाल सर ने कुछ चेंजेस लाए उसमें, और पूरा जो एक्शन सीन है वो मेरे पे शूट किया। तो कोई प्रैक्टिस नहीं, और विदाउट प्रैक्टिस हमने वो सीन शूट किया है। तो कोई मतलब ऐसे ही कर लिया। तो सोचो कि मैं प्रैक्टिस करूँगी कुछ चीज़ के लिए तो कैसा कर पाऊँगी। दोस्तों देख रहे हैं आप, मतलब एक इंसान जब एक्टर बनता है या एक्ट्रेस बनती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब इंसान रियल लाइफ में फाइट करके, स्ट्रगल करके, अपने करियर को डेवलप करके यहाँ तक आ सकता है तो स्टंट करना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सवालों के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तड़के वाले सवाल। निकिता जी, तड़के वाले सवाल में मेरा आपसे पहला सवाल, आपकी फेवरेट इंडस्ट्री एक डॉलीवुड और बॉलीवुड? दोनों में से एक तो कैसे बोल सकती हूँ, देखो डॉलीवुड से मैं आई हूँ और बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ। डॉलीवुड ने मुझे नाम पहचान दिया और बॉलीवुड में मैं नाम पहचान कमाने आई हूँ। सो आई एम सॉरी बट दोनों के बीच में मैं वो नहीं कर सकती हूँ, दोनों मेरे लिए क्लियर है। चलिए अगला सवाल, आपका फेवरेट रोल? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपका फेवरेट रोल रमली या रोनिका? रोनिका ऑफ कोर्स। रोश में जो अभी मेरी फिल्म आई है जियो सिनेमा पर है, गाइज आप देख सकते हो, जो मैंने रोनिका का किरदार किया है, बिल्कुल रोश फिल्म का नाम है। निकिता जी, अगला सवाल, ड्रीम रोल फैशन की कंगना या फैशन की प्रियंका? दोनों ने ही अच्छा किरदार किया है फैशन फिल्म में, बट मैं एज एन एक्टर अगर करना चाहूँगी तो कंगना का किरदार करना चाहूँगी। अच्छा, हमारा अगला सवाल, तो मुंबई की बारिश या मुंबई का बड़ा हॉल? ये भी याद डाल दिया आपने मुझे, बट मुंबई की बारिश में मुंबई का वड़ा पाव पसंद है। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गाइस इतना कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इतना घूंघट रखते हैं, राइट। एंड मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं सोनी हूँ, सुनार, और हम लोग गुजरात में शिफ्ट हो गए, डैडी मम्मी सब लोग है ना, तो एक अलग कल्चर में आ गए। बट फिर भी हमारे घर से निकलना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था। बट सिर्फ मैं ही, मेरे परिवार से मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो परिवार से दूर रह के मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, छोटे कपड़े पहन रही हूँ। छोटे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप परवरिश है वो खराब है या आप जो काम कर रहे हो वो खराब है, ये हमारा काम। बिल्कुल, अगर आप लोग फिल्म लाइन में एक्टर बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं तो कर सकते हो। इफ़ यू आर टैलेंट देन नोबडी कैन स्टॉप यू गाइस, कर सकते हो यहाँ पे। बट मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एंड यहाँ से हार मान के तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने काम पे फोकस करो, बाकी यहाँ पे अलग रास्ते भी ले जाने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे आपको, बट आपको आपका रास्ता, आपका गोल आपको तय करना है गाइस। एंड अगर आप लोग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं तो पहले से मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस।